वाइल्ड फायर है। ये जानते हैं फिल्म में किन किन कलाकारों ने कौन से किरदार निभाए हैं। अल्लू अर्जुन पुष्पा राज के रूप में, जो एक चंदन तस्कर है और जंगल का राजा बनने की चाह रखता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली के रूप में, जो पुष्पा की पत्नी है और उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फहद फासिल भंवर सिंह शेखावत के रूप में, जो एक पुलिस अधिकारी है और पुष्पा को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जगदीश प्रताप भंडारी केशव के रूप में, जो पुष्पा का एक करीबी साथी है। सुनील श्रीनु के रूप में, जो पुष्पा का एक और साथी है। राव रमेश भूमिरेड्डी सिद्धप्पा नायडू के रूप में, जो एक स्थानीय नेता है। धनंजय जॉली रेड्डी के रूप में, जो पुष्पा का एक प्रतिद्वंद्वी है। अनसुया भारद्वाज दक्षिणायनी के रूप में, जो एक महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। इनके अलावा भी कई अन्य कलाकारों ने फिल्म में छोटे बड़े किरदार निभाए हैं। पुष्पा द राइज और द रूल का विस्तृत विश्लेषण। आपने जो पुष्पा फिल्मों का सारांश दिया है वो काफी विस्तृत और जानकारीपूर्ण है। चलिए हम इस पर और गहराई से चर्चा करते हैं और कुछ नए आयाम जोड़ते हैं। पुष्पा द राइज का गहराई से विश्लेषण। सामाजिक असमानता और विद्रोह। पुष्पा की कहानी सिर्फ तस्करी और रोमांच से परे है। यह सामाजिक असमानता, शोषण और एक व्यक्ति के विद्रोह की कहानी भी है। पुष्पा एक गरीब मजदूर से एक शक्तिशाली व्यक्ति बनता है जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। लाल चंदन का प्रतीकात्मकता। लाल चंदन सिर्फ एक उत्पाद नहीं है, बल्कि यह शक्ति, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। पुष्पा लाल चंदन के माध्यम से न केवल आर्थिक सफलता प्राप्त करता है, बल्कि वह अपनी पहचान और सम्मान भी हासिल करता है। नायक और खलनायक। पुष्पा को एक पारंपरिक नायक के रूप में नहीं दिखाया गया है। वह एक ग्रे कैरेक्टर है जो कभी कभी गलत काम भी करता है। एसपी भंवर सिंह शेखावत भी एक साधारण खलनायक नहीं है, बल्कि वह सिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है। कलात्मकता। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, संगीत और एक्शन सीक्वेंस ने इसे एक दृश्य अनुभव बना दिया है। अल्लू अर्जुन का दमदार अभिनय और फिल्म का संगीत दर्शकों को लंबे समय तक याद रहता है। पुष्पा द रूल में नई चुनौतियां। सत्ता का खेल। दूसरे भाग में पुष्पा राजनीति में प्रवेश करता है और सत्ता के खेल में शामिल हो जाता है। यह एक नया आयाम जोड़ता है और कहानी को और अधिक जटिल बनाता है। नैतिक संघर्ष। सत्ता प्राप्त करने के बाद पुष्पा को नैतिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उसे यह तय करना होता है कि वो अपनी शक्ति का उपयोग किसके लिए करेगा। परिवार और करियर। पुष्पा को अपने परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाना होता है। यह एक आम मानवीय संघर्ष है जो फिल्म को और अधिक यथार्थवादी बनाता है। दोनों फिल्मों की तुलना। थीम। दोनों फिल्मों में सामाजिक असमानता, शक्ति और विद्रोह की थीम को उजागर किया गया है। पात्र विकास। पुष्पा पहले भाग में एक साधारण मजदूर से एक शक्तिशाली व्यक्ति बनता है, जबकि दूसरे भाग में वो एक राजनीतिक नेता बन जाता है। कहानी का ढांचा। पहला भाग पुष्पा के उदय की कहानी है, जबकि दूसरा भाग उसके शासन और चुनौतियों की कहानी है। निष्कर्ष। पुष्पा फिल्म श्रृंखला एक रोमांचक और भावनात्मक यात्रा है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपनी परिस्थितियों से लड़ता है और सफलता प्राप्त करता है। यह फिल्म न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि यह सामाजिक मुद्दों पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करती है।